Now our next section is section B. Now our next section is section B. And question number is question number 21. Question is let R be a relation from n to n. Natural number to natural number. Relation किस किस के बीच में है? Natural number to natural number. Natural number to natural number. Right? Let R be a relation from natural number to natural number defined by. अब relation क्या है? Relation is R is equal to. Relation is between A and B such that A B both belongs to natural number n. जैसे कि आप देख सकते हो natural number to natural number है and A is equal to B square and A is equal to B square और A किसके इक्वल है? B square के इक्वल है. This is the relation. अब आपसे पूछा जा रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू. फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी. ए बिलोंग्स टू आर, ए का मतलब सेम एलिमेंट, यानी कि बी की जगह भी आप उसी को रखोगे तो क्या ये रिलेशन इस वैल्यू पर डिफाइन होगा? देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिर्फ ये वैल्यू अगर कॉमन अगर आप केस देखो तो सिर्फ एक ही वैल्यू पर दिखाई दे रहा है. वन एक नेचुरल नंबर होता है और वन के स्क्वायर के इक्वल होगा. लेकिन उसके बाद अगर आप कोई भी केस लोगे तो ये वाला जो केस है वो इसमें डिफाइन नहीं होगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो क्या ए भी 2 और बी की जगह भी क्या ए है तो बी की जगह भी 2, क्या 2 स्क्वायर के इक्वल होगा या क्या 3 स्क्वायर के इक्वल होगा? नहीं होगा. तो व्हाट वी विल से दैट नो ए ये जो रिलेशन है ये एलिमेंट्स का केस है आपका, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ए की इमेज ए खुद है. जैसे यहाँ पर ए की इमेज भी है लेकिन यहाँ पर ए की इमेज ए ही है. विल नॉट बिलोंग टू द गिवन रिलेशन आर, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं लेता हूं 3,3 तो 3 जो है आपका वो 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा. इज इट क्लियर? ठीक है. फिर हम आते हैं पार्ट टू में. अब पार्ट टू में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए बी जो है इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज कि जो बी ए है आपका बी कॉमा ए ये भी रिलेशन को क्या करेगा? बिलोंग करेगा. ये आपसे पूछा जा रहा है क्या ये रिलेशन इसमें वैलिड है? देखो वैसे तो ये डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं. अगर जब आप 12th क्लास में जाओगे फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन तो वहां हम देखेंगे कि अगर ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उस रिलेशन को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन. और इसी तरह से अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और साथ में बी ए भी बिलोंग कर रहा है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन. तो ये रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं. अब सिमेट्रिक है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेट a इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं. तो 9 और 3 ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा. मैंने क्या कहा? a की जगह क्या रखो? 9. तो अगर आप a की जगह 9 रखोगे और b की जगह 3 रखोगे तो 9 जो है 3 स्क्वायर के इक्वल होगा. तो ये तो बिलोंग कर रहा है. अब क्वेश्चन क्या है कि अगर a b बिलोंग कर रहा है तो b a भी बिलोंग करेगा, वो हम चेक कर लेते हैं. नाउ ए बी क्या है आपका 9,3. तो अगर मैं 3,9 की बात करता हूं तो क्या अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या 3 जो है अब ए की जगह हो गया 3 और बी की जगह हो गया 9, क्या 3 9 स्क्वायर के इक्वल होता है? नहीं होता है. तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर नो, दैट इज कि ये जो है बिलोंग नहीं करेगा. देयरफॉर या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज विच इंप्लाइज ए बी तो बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन को बट जो बी ए है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है. मींस ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है. अब ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आप इतना समझो कि जिस फॉर्म में गिवन है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है. बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर हम आते हैं थर्ड पार्ट में. पार्ट थर्ड में आपको कहा जा रहा है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है
तो आपको कहा जा रहा है इट इम्प्लाइज कि जो AC है वो भी बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज जो AC है वो भी बिलोंग करेगा। अब इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ऐसा हुआ तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब AB के केस में हम ले लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 81 और B इज इक्वल टू 9। तो आप देख सकते हो 81 जो है वो 9 स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो दैट इज AB जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है R को, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेट C इज इक्वल टू अब देखो BC होगा, BC तो A क्या हो गया हमारा 81 हो गया और B क्या हो गया हमारा 9 हो गया। B क्या हो गया हमारा 9। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो हम C ले लेते हैं 3, ठीक है। तो अगर हम BC की बात करते हैं तो BC जो है वो इसको बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज B का मतलब हो गया ये वाली पोजीशन। पहला एलिमेंट जो है आपका वो A की जगह रखोगे तो आएगा 9 और दूसरा एलिमेंट जब आप B की जगह रखोगे मींस 3 तो ये होगा ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर AB बिलोंग कर रहा है BC, देखो ये तो कंडीशन थी जो आपको एलिमेंट आपको लेने इस तरह से है कि पहले तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो कि AB भी बिलोंग करना चाहिए BC भी, तो हमने इस तरह से ले लिया कि AB भी जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और BC भी कर रहा है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो AC भी जो है उसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये आपको चेक करना है। नाउ A आपका क्या है 81, अगर मैं AC की बात करता हूं दैट इज A की जगह 81 और C की जगह 3। क्लियरली वी कैन से दैट क्लियरली 81 जो है आपका वो 3 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। दैट इज कि AB बिलोंग कर रहा है BC बिलोंग कर रहा है बट AC जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर नो कि ये भी जो है या फिर आप कह सकते हो फॉल्स, देयरफॉर फॉल्स। तो ये वाला जो रिलेशन है आपका, ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या आपकी ये ट्रू नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इज इट क्वेश्चन इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन क्या है आपका fx इज इक्वल टू, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो fx का मतलब होता है y, तो इसका मतलब लेट y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रेंज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको लिखना होगा x इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे करोगे? तो ये हो जाएगा, कैन आई से दैट इट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपका y इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब y को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/y, राइट। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। एंड कैन बी रिटन एज y, अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2y माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। we know that x square is greater than equal to 0। भाई x स्क्वायर जो होता है वो 0 या 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा आएगा। स्क्वायर वैल्यू है 0 के इक्वल है, 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज 2y माइनस 3/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2y माइनस 3/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज तो क्लियर है यहाँ से कि ये बिकॉज डिनोमिनेटर में y है तो y जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो, अगर मैं इस फ्रैक्शन को y से मल्टीप्लाई करता हूं और y से डिवाइड कर देता हूं तो नीचे हो जाएगा, ये तो आ गया y और ये y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y 2y माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप फाइंड करते हो तो y इक्वल टू 0, और अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 3/2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जी, अब मैं यहाँ लेता हूँ 0 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 3/2। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। यहाँ क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है।
अब देखो ये कंडीशन जो है वो किस इंटरवल में सेटिस्फाई हो रही है, 0 और 3/2 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, से मैं 1 लेता हूं, तो ये तो हो जाएगा 1 और 2 - 3 हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा -1, तो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नंबर ना 0 के इक्वल होगा ना 0 से बड़ा, तो ये तो इस इंटरवल में तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, से मैंने ले लिया -1, तो जब आप इसकी जगह y की जगह -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 -3 -5, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी आ रही है, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई, इस इंटरवल में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो भी वैल्यू मैं इस इंटरवल के बीच से रखूंगा उसमें ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी। अब यहाँ देखो 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, से 2, यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम 2, तो अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो y की जगह क्या हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4 -3 क्या हो जाएगा 1, अगेन 2 यानी कि ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ भी आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, इस इंटरवल में भी हो रही है। तो इसका मतलब जो रेंज होगी वो क्या होगी, जो y है आपका वो बिलोंग करेगा -∞ to 0, 0 पे ओपन इंटरवल आएगा बिकॉज y कांट बी इक्वल टू 0, बिकॉज y कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा यूनियन 3/2 के, अगर यहाँ पे मैं 3/2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 0, तो 3/2 पे तो क्लोज इंटरवल आएगा बिकॉज ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अप टू व्हाट, अप टू इन्फिनिटी, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो जो रेंज होगी इस फंक्शन की, जो रेंज होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी, -∞ to 0 यूनियन 3/2 to infinity. Is it clear? Next question is question number 22. Question number 22 is evaluate. We have to evaluate. What we have to evaluate? Evaluate x approaches to 0. Sec 5x minus sec 3x divided by sec 3x minus sec x minus sec x. ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0/0 फॉर्म है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा, सिंप्लीफाई, राइट। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, sec 5x कैन बी रिटन एज 1/cos 5x, 1/cos 5x, 1/cos 5x। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं मैं ये भी क्लियर कर देता हूं। जैसे cos 5x को, sec 5x को आप क्या लिखोगे, 1/cos 5x। अब x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, cos 0 क्या होता है 1, तो ये 1 है, ये भी 1 है आपका, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 - 1 0, दैट्स व्हाई आई सेड इट इज अ 0/0 फॉर्म विच इज एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा, आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया 1/cos 5x एंड इट विल बी 1/cos 3x, 1/cos 3x अपॉन ये हो जाएगा 1/cos 3x माइनस हो जाएगा 1/cos x, माइनस क्या हो जाएगा 1/cos x। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, cos 5x इंटू cos 3x इंटू cos 3x। अब देखो जी, cos 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos 3x, cos 5x इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos 5x, cos 5x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, cos 3x इंटू cos x, cos 3x इंटू cos x, cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos x, cos 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा, cos 3x, cos 3x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। Now we will use identity here, that is using cos A minus cos B, cos A minus cos B किसके इक्वल होता है, -2 sin A plus B/2 sin A minus B/2, -2 sin A plus B/2 sin A minus B/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखो ज्यादा डिनोमिनेटर की बात है, तो cos 3x और cos 3x तो आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ, नाउ व्हाट वी विल हैव, लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
फर्स्ट ऑफ ऑल cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b क्या होगा, -2 sin a प्लस बी बाई 2, 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा 8x, तो ये हो जाएगा 8x बाई 2, ये क्या हो जाएगा 8x बाई 2, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन साइन a माइनस बी बाई 2, 3x माइनस 5x, 3x माइनस 5x विच इज -2x, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ -2x बाई 2, राइट। इन डिनोमिनेटर वी विल हैव cos 5x, इन डिनोमिनेटर वी विल हैव cos 5x। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos x, और अगेन cos a माइनस cos b दैट इज -2 साइन a प्लस b, x प्लस 3x क्या होगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x बाई 2, ये हो जाएगा आपका 4x बाई 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और साइन a माइनस बी बाई 2, साइन a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा x माइनस 3x विच इज -2x, तो ये हो जाएगा -2x बाई 2। यहां तक सारी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि देखो -2 से तो -2 आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया, -2 से -2 आपका डायरेक्टली क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 8/2 क्या हो जाएगा साइन 4x, 8/2 क्या हो जाएगा साइन 4x, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज साइन ऑफ -x, इनटू में क्या हो जाएगा cos x, अपॉन में क्या आ जाएगा cos 5x, अपॉन में क्या आ जाएगा cos 5x, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा साइन 2x, ये हो जाएगा साइन 2x, और ये आपका कैंसिल होके हो जाएगा साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x क्या हो जाएगा साइन ऑफ -x, ठीक है, और ये भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो साइन 4x है, साइन 4x, तो मैं इसको 4x से डिवाइड कर दूं और 4x से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 4x से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और 4x से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, तो साइन 4x को हमने क्या किया 4x से डिवाइड, 4x से मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट टर्म आती है आपकी इनटू, ये हो गया आपका cos x और cos 5x, cos x और cos 5x को हम एक साथ ले लेते हैं। फिर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है आपका साइन 2x है, साइन 2x, तो साइन 2x के लिए हम क्या कर सकते हैं 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई। अब देखो फाइनली क्या होगा, ये तो हो गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करोगे cos 0 बाय cos 0 दैट इज 1/1, ये भी 1, तो ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, और ये जो वैल्यू है आपकी ये भी 1 हो जाएगी, ठीक है। और x से x आपका कैंसिल हो जाएगा 4/2, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4/2, 4/2 दैट इज 2, दैट इज 2। इनफैक्ट यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो देखो 4/2, 2 2 जा 4, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 1 जा 2 और अपॉन 1, तो फाइनल आंसर इज 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 इज if A and B are two events associated with a random experiment such that P of A is equal to 0.3, क्या कहा जा रहा है आपको कि जो P of A है आपका it is equal to 0.3 and P of B is equal to 0.4 and P of A union B is equal to 0.5, तो आपको कहा जा रहा है फाइंड P of A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है, P of A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है, राइट। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, we know that P of A union B
इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए क्या है आपका 0.3, पी ऑफ ए यूनियन बी 0.5 प्लस पी ऑफ बी 0.4। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। माइनस को यहां शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.3, 0.4 होगा 0.7 प्लस यहां शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 0.2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ डाई इज टॉस्ड वंस। देखो अगर आप डाइस को एक बार टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 and 6. This is the sample space when die is tossed once. What is the probability of getting an even number? अब इसमें even number क्या है? इसमें even number आपका 2 4 6। even number क्या है? तो probability of getting an even number, probability of getting an even number हमारे फेवर में कितने केस हैं? 3। टोटल केस कितना है? 6। that is 1/2, that is 1/2, that is 1/2. Is it clear? ठीक है। तो next question is question number 24. Question number 24 is using properties of set show that, using properties of set to show, what we have to show? Using properties of set show that A union A intersection B is equal to A। क्या कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का यूज करके शो करो कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैन आई से दैट लेट ए इज द सबसेट ऑफ ए। भाई ए कोई भी सेट अपना सबसेट तो होता ही है, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए, विच इंप्लाइज वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी विल आल्सो बी द सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी ए का सबसेट होगा एंड विच इंप्लाइज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ए का क्या होगा? सबसेट होगा। इट विल आल्सो बी द सबसेट ऑफ ए, इट विल आल्सो बी द सबसेट ऑफ ए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का सबसेट है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का क्या है? सबसेट है। एंड वी नो दैट ए इज द सबसेट ऑफ, वी नो दैट ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होता ही है, वी नो दैट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो क्या कहोगे? फ्रॉम 1 and 2। जब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही साइड्स क्या है? इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, is equal to A, hence proved, hence proved. Is it clear? Next question is question number 25. Question is find the locus of a point so that the join of -5, 1 and 3, 2 subtends a right angle at the moving point, at the moving point. तो एक काम करते हैं, let P having coordinates h, k be a moving point. तो जो moving point है वो हमने क्या ले लिया? P, right? And let given points are, let given points are, फर्स्ट वाले को हम a ले लेते हैं -5, 1 एंड सेकेंड वाले को b ले लेते हैं 3, 2। अब आपको कहा जा रहा है सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मूविंग पॉइंट यानी कि p पर राइट एंगल बन रहा है, तो एंगल APB जो है आपका वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस फिगर को बनाता हूं तो से ये हो गया A, P आपका 90 डिग्री है, तो ये हो गया P और ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ओके, नाउ इन राइट ट्राइंगल APB, इन राइट ट्राइंगल APB, राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। ये क्लियर होगी बात? ठीक है, अब A आपका क्या है? -5, 1, P है h, k। व्हाट अबाउट B? 3, 2। व्हाट अबाउट B? 3, 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है,
तो ए बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा 3 + 5, 3 + 5 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट अबाउट एपी h + 5, h + 5 होल स्क्वायर प्लस k - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका एपी h + 5 होल स्क्वायर k - 1 होल स्क्वायर। अब पीबी क्या हो जाएगा 3 - h होल स्क्वायर प्लस 2 - k होल स्क्वायर, 2 - k होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, a + b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 5 द 10h, k - 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2k, 3 - h होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6h, और 2 - k होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4k, माइनस 4k। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आप ये देखो यहां पर जो वैल्यूएशन आ रही है वो क्या क्या आ रही है, देखो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, कितने h स्क्वायर हो गए 2h स्क्वायर हो गए, कितने h स्क्वायर हो गए 2h स्क्वायर हो गए, राइट। h के बाद आप k पर आ जाओ, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो गया 2k स्क्वायर, ये कितना हो गया 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। इसके बाद h वाले पॉइंट को देखो, ये हो गया 10h, 10h के बाद ये हो गया माइनस 6h, तो 10h माइनस 6h कितना हो जाएगा प्लस 4h, तो ये हो गया आपका प्लस 4h प्लस 4h प्लस 4h। अब k वाले पॉइंट पर आ जाओ, माइनस 2k और माइनस 4k, माइनस 2k माइनस 4k कितना हो जाएगा जी माइनस 6k, ये हो गया आपका माइनस 6k। तो वेरिएबल हो गए सारे। अब कांस्टेंट पर आ जाओ, अब कांस्टेंट देखो यहां पर क्या है 25 + 1, 25 + 1 26, 26 + 4 30, 30 + 9 हो गया 39, ये हो गया प्लस 39, राइट। और 64 + 1 65, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 65 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k, तो 65 और 39, 15 - 9 कितना हो जाएगा 6 और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -26 इक्वल टू 0, -26 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। पूरी क्वेश्चन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और प्लस 2h माइनस 3k और माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई। अब आपसे पूछा गया था फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो लोकस जब हम बताते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट, उसको हम वेरिएबल x और y की फॉर्म में लिखा जाता है। लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या होगा फिर, नाउ रिक्वायर्ड लोकस ऑफ अ पॉइंट इज, अब h किस पोजीशन पर है, x पोजीशन पर है, और k किस पोजीशन पर है, y। तो h को क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट जो होगा आपका, इसी इक्वेशन को आपको x और y वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सेक्शन बी कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.